अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि नौकरी और बिजनेस में क्या फ़र्क है और हमारे पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो रही, कैसे आई है। हम आज की वीडियो में आपको इसके बारे में डीपली बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सब फरमाते हैं कि जो नौकरी में रिज़्क है वो 1% है और जो बिजनेस में रिज़्क है वो 9% है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा नौकरी वाला दिन रात मेहनत करता है, देर भी करता है, नाइट भी करता है, घर वालों के लिए परेशानी है, अम्मी के लिए परेशानी है, बहनों के लिए परेशानी है, लेकिन रिज़्क कितने परसेंट कमा रहा है? सिर्फ 1%। अब वो 1% कमा रहा है तो उसमें से क्या करेगा? अपना खर्चा भी निकालेगा, घर वालों का भी, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों का, अपने बिल की अदायगी करेगा और एंड पे उसके पास क्या बचेगा? वो सेविंग भी नहीं कर सकेगा और अपनी ज़कात भी नहीं अदा कर सकेगा। तो दूसरी तरफ आज ये बिजनेस वाला बंदा क्या करता है? वो कितने परसेंट रिज़्क कमाता है? वो 9% रिज़्क कमाता है। अब आपके तो माइंड में आ रहा है 9% कमा रहा है, इसका मतलब क्या है? 9% में से वो अपना भी खर्चा निकालता है, घर वालों को भी देता है, बीवी को भी खुश रखता है, अपने बिल की भी अदायगी करता है, ज़कात भी देता है और सेविंग भी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुशहाल कौन है? बिजनेस वाला। अब बिजनेस वाला खुशहाल क्यों है? उसकी सोच जो है वो बड़ी सोच है, लेकिन नौकरी वाले की सोच जो है वो छोटी सोच है। आइए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त था, तो रास्ते में से जा रहा था, वो नौकरी यानी कि अपनी डे की ड्यूटी करके वो घर जा रहा था। रास्ते में से एक बुजुर्ग उसको मिला और उसने सवाल किया, बेटा मेरा एक छोटा सा सवाल है, कहाँ से है? उसने बताया, जी मैंने अपनी नौकरी करके आ रहा हूँ, ड्यूटी करके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बेहतर हो गया। अच्छा बेटा, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि दो शख्स हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो एक लोहे वाली कैद में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है और दूसरा जो शख्स है वो एक सोना यानी कि गोल्ड की बनी हुई कैद में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अब इन दोनों में से खुशहाल कौन है? अब वो छोटे माइंड का बंदा था, वो बड़े खुश होकर कहता है, बाबा जी लोहे वाला तो नहीं खुशहाल होगा, सोने वाला माशाल्लाह सोने की कैद होगी और इसमें बहुत खुश होगा। बाबा जी ने सवाल का जवाब सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, देखो बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे सोने वाली कैद में बंद कर दूं, ठीक है, और आपके दूसरे दोस्त को लोहे वाली कैद में बंद कर दूं, आप दोनों में से कौन सा भाग सकेगा भाई? कौन सा खुश हो सकेगा? कौन अपने दोस्तों को मिल सकेगा? कौन अपने घर जा सकता है? कौन अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकता है? बोला, बाबा जी हम तो कैद होंगे, हम बाहर ही नहीं आ सकेंगे। तो बाबा बोला, एग्जैक्टली आपने सही जवाब दिया। तो बेटा इसका मतलब क्या है? नौकरी नौकरी है, चाहे वो छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, चाहे वो 20,000 कमा रहा है, चाहे वो 1 लाख कमा रहा है, लेकिन वो कैद है, लेकिन वो कैद है। इसलिए हमारे बुजुर्ग या मेरे उस्ताद कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने की बजाय छोटा मालिक बन जाओ। इसका मतलब क्या है? नौकरी करने की बजाय कुछ ना कुछ अपना छोटा कारोबार करो। हमारे प्यारे नबी की भी सुनते मुबारक है, हमारे प्यारे नबी ने भी जब भी किया तिजारत की, कभी किसी की नौकरी नहीं की है। और आजकल हम बरतानिया और बैरून मुल्क के पीछे लग के और उनकी नौकरियां करते फिर रहे हैं, अपने नबी को भूल गए हैं। आजकल हम जलील क्यों हो रहे, तकलीफ खा रहे हैं? हम अपने ईमान को भूल गए, अपने इस्लाम को भूल गए। हम जिसने हमें बताया कि अपनी नौकरी नहीं करो, कारोबार करो, कारोबार में 9% रिज़्क है। आइए मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक शेर देखा होगा जो कि सर्कस का शेर है, जिसको 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और वो इजी है, उसको कोई तंग भी नहीं करता, उसको कोई शिकार की जरूरत भी नहीं है, उसको बारिश का कोई मसला नहीं है, उसको आंधी का कोई मसला नहीं है, तूफान का कोई मसला नहीं है, वो कंफर्ट जोन है यानी कि वो खुश है। और दूसरी तरफ जो शेर है वो जंगल का शेर है, जिसको मसला क्या है? खाना ढूंढना, खुद ढूंढना है। 3 टाइम का खाना सोच भी नहीं सकता, दिन में 1 मरतबा खाना मिलता, 2 मरतबा मिलता है, हो सकता है कभी 3 मरतबा मिल जाए। बारिश से सेव खुद को करना है, खुद ही करना है, तूफान आए सेव किसी ने करना, खुद ही करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा शेर खुश है? आप सब जवाब देंगे, जी जंगल वाला नहीं बल्कि सर्कस वाला शेर बेहतर है। क्यों? उसको 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है और वो सब चीजों से महफूज भी है। और दूसरे जंगल वाला शेर और खाना खुद अपना ढूंढेगा और सेव भी नहीं है। तो मेरी जान, अब आपको मेन फर्क मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्क क्या है? जो सर्कस वाला शेर है, वो सर्कस वाला जो मालिक है उसका गुलाम है, उसको छड़ी लगाएगा, चलो उठ, वो उठेगा, छड़ी लगेगा, बैठ बैठ, वो बैठेगा, उसको छड़ी लगाएगा, क्या उस आग में से कूद, वो कूदेगा। क्या है? वो गुलाम है उसका, वो अपनी खुशी नहीं गुजार सकता, वो अपनी मजे की लाइफ भूल के है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। और दूसरी तरफ जो शेर है, जंगल का शेर है,
अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी का शिकार करता है वो। और साला कहता है ना कि सर्कस के शेर के 100 साल से बेहतर है जंगल के 1 साल जिंदा रह लो। इसका मतलब क्या है? जंगल वाला शेर अपनी मर्जी से जिंदा रहता है, अपनी मर्जी से शिकार करता है और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को मजे में ले रहा है। और आजकल हमारी मसला क्या है? हम पाकिस्तान में गुर्बत क्यों आई है? हमारा माशरा ही ऐसा है। हम आपको माशरे की मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में हर बंदा, हर घर में नौकरी क्यों पैदा हो रहा है? इसमें मेन वजह क्या है? आप किसी के घर भी चले जाएं, उसके घर जाके देखेंगे उसका अब्बू क्या करता है? नौकरी करता है। उसका भाई क्या करता है? नौकरी करता है। उसके जो ताया जाने क्या करता है? नौकरी करता है। चाचू क्या करता है? नौकरी करता है। अब वो जो बड़ा पे करेगा, क्या करेगा? फिर नौकरी करेगा ना। डेट एग्जैक्ट, यानी कि वो भी नौकरी करेगा, क्योंकि हमारे माशरे में हमारा माइंड ऐसा बना दिया जाता है। और वो घर वाले कहते हैं जी बेटा पढ़ाई अच्छी करो, जब पढ़ाई अच्छी करोगे तो आपको डिग्री अच्छी मिलेगी, डिग्री अच्छी मिलेगी तो नौकरी अच्छी मिलेगी, और जब नौकरी अच्छी मिलेगी तो आपको छोकरी अच्छी मिलेगी। आज देखो हमारे जो पाकिस्तान का माइंड ये है। और फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में गुर्बत है, हम ऊपर क्यों ही जा रहे हैं? और मेरी जान, हम पाकिस्तान के अंदर रह के कंफर्ट जोन के अंदर आ गए हैं। नौकरी में क्या होता है? हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ऐसे मिले, सब कुछ मिल रहे हैं। कभी हमने भाई का सोचा ही नहीं है, हमने अपनी लाइफ, असल लाइफ को कभी जिया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है कि हम लाइफ में कितना कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारा असल जीने का, यहाँ पे आने का मकसद क्या है लाइफ में? हम बड़ा, हमें अल्लाह ताला ने कितनी सोच दी है, कितनी सब कुछ दिया, यानी कि हमारे अंदर कितने जज्बात है। इंसान एक अशरफुल मखलूकात है, अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है वो कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आजकल हम अपने गुलाम जिंदगी में है। गुलाम जिंदगी का मतलब क्या है? कभी हमने सोचा नहीं कि हम कारोबार कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे माँ बाप ने किया, हमारे भाई ने नहीं किया, किसी ने हमारे खानदान में किया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? क्या है? हमारा माइंड जो है ना, ये गुलाम है। वो आया तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं एक ना चीड़े घर में गया, वहां पे मैंने देखा एक बड़ा सारा जो हाथी है ना, उसको छोटे से जंजीर के साथ बांधा हुआ। मैं बड़ा परेशान, मैंने उसको साथ बाबा बैठा था, मैंने कहा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम की बात सुना। बाबा जी इसका क्या मतलब? इतना बड़ा हाथी है, इतना ताकतवर है, ये अभी टक्कर मारी दीवार गिरा देगा, लेकिन इसको बांधा एक छोटी जंजीर के साथ बांधा, इसका क्या मतलब है? उसने मुझे एक बात बताई, कहता बेटा जब ये छोटा था ना, तब मैंने इसको इसी जंजीर के साथ बांधा था। उस वक्त क्या था? ये जंजीर मजबूत थी और इसकी ताकत कमजोर थी। ये उस वक्त जोर लगाता, इधर मारता जोर, इधर जोर मारता, लेकिन जंजीर नहीं तोड़ पाता था। इसने अपना जोर जारी रखा, लेकिन जब इसने सोचा यार मैं जोर लगा रहा लेकिन ये टूट ही नहीं रहा, इसने डेली बेस पे जोर लगाना, लेकिन जो इसने पहले दिन जोर लगाया, आस्ते आस्ते इसका जोर कम होता गया। क्यों? इसकी सोच में एक सवाल बैठ गया कि यार मैं जोर तो लगा रहा हूँ लेकिन ये चीज तो टूट ही नहीं रही है, फायदा जोर लगाने का। यानी इसका मतलब क्या हुआ? बचपन से जब मैंने उसको जंजीर के साथ बांधा तो उसके माइंड में एक सवाल बैठ गया कि यार ये जंजीर मैं नहीं तोड़ सकता। और आज इतना बड़ा हाथी बन गया है, अगर हम उसको ये बात बता देंगे ये दीवार है जिसके आप कैद, उसको आप टक्कर लगाओ तो गिर जाएगी। अगर हम उसको उसकी ताकत का अंदाजा बता दें कि ये दीवार है जिसके तुम कैद हो, इसको आप टक्कर लगाओ ये गिर जाएगी, तो वो सोचो। लेकिन हम उसको बताएंगे वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में उसकी सोच बन चुकी है कि मैं इस दीवार को गिरा नहीं सकता, मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। कि वो हाथी जो है दीवार को गिरा सकता है, उसकी सोच ये बन चुकी है कि मैं जंजीर नहीं तोड़ सकता। उसकी सोच कैसे बनी है? बचपन से उसको एक चीज सिखाई गई है। आजकल हम माशरे में क्या सीखते हैं? बचपन से हम नौकरी के बारे में सोचते हैं, बड़े हम नौकरी करेंगे, फिर हम कहते हैं गुर्बत क्यों है? तो मेरी जान, हमारे नबी ने जब फरमा दिया है कि बिजनेस करोगे तो आपको 9% रिस्क मिलेगा, नौकरी करोगे तो 1% मिलेगा। खुशहाल कौन रह सकता है? बिजनेस वाला। तो नौकरी वाला कभी खुशहाल नहीं रह सकता। तो आज का मेरा जो टॉपिक था मेन, हम खुशहाल तभी रहेंगे, गुर्बत तभी हम खत्म करेंगे जब हम बिजनेस की तरफ सोचेंगे, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी बिजनेस करने की सोच जब हम अपने अंदर लेके आएंगे, नौकरी को थोड़ा पीछे लेके जाओ। हमारे नबी ने कभी नौकरी नहीं की है, तिजारत की है जब भी की है। मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें कुछ खामियां भी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको बेहतर करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक मुझे जरूर बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, और नेक्स्ट टॉपिक वीडियो बनने के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मजीद दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।